श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। अरे तुम तो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हो और बोली इंसानों जैसी बोलते हो। हाँ भाई, हम मानसरोवर ताल के हंस हैं और हम पक्षी जरूर हैं, पर हम इंसानों की हर बोली बोल सकते हैं। अच्छा, फिर भाई तुम क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? भाई, हम मानसरोवर ताल से यहाँ तक हजारों मील की उड़ारी लेकर आए हैं। हम बहुत थक गए हैं और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। बस तुम हमें एक रात रुकने का बसेरा दे दो। देखो भाई, ये बाग मेरा नहीं है, ये बाग उज्जैन नगरी के राजा वीर विक्रमाजीत का है। यहाँ का राजा बड़ा अतिथि सत्कार करने वाला है और धर्म कर्म में श्रद्धा रखने वाला है। अगर तुम कहो तो मैं अपने राजा से आपको मिलवा देता हूँ। अरे भाई, हम मानसरोवर ताल से आए हैं, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने हजारों साल घोर तपस्या की थी। हम बहुत थके हुए हैं, तुम हमें आज की रात यहाँ रुकने दो। सुबह होते ही हम कहीं और चले जाएंगे। भाई हंसो, मैं अपने राजा के हुक्म के बिना आपको एक रात तो क्या, एक पल भी नहीं ठहरा सकता। भाई माली, चलो हम आपके कहने से राजा के पास चले चलते हैं। आइए। न्यायप्रिय महाराज वीर विक्रमाजीत की जय हो। कहो माली, दरबार में कैसे आना हुआ? हे महाराज, मानसरोवर ताल से कुछ हंस पक्षी आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आदर सहित दरबार में लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आओ, माँ गायत्री व विद्यादायिनी माँ सरस्वती के वाहन मानसरोवर ताल के पवित्र हंसों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हे महाराज, हम आपसे एक बहुत बड़ी आशा लेके आपकी शरण में आए हैं। हम बहुत दुखी अवस्था में आपके पास आए हैं। कहो श्वेत पक्षी हंस, आप हमसे क्या चाहते हो? उज्जैन नगरी में आपका स्वागत है। हे महाराज, मानसरोवर ताल पर अकाल पड़ गया। पानी समाप्त होने पर जल में सीप पैदा नहीं होती। और आप तो जानते हैं, मोती सीप में पैदा होते हैं। हम हंस मोती चुगते हैं, जो हमारा प्रिय भोजन है। और हम बिना पानी का दूध पीते हैं। कोई बात नहीं, आप हमारी नगरी में जितने दिन भी रहना चाहते हैं रहो, और जो आपने कहा वही भोजन आपको समय से पहले मिलेगा। आप जितने समय तक भी यहाँ रहना चाहें, वीर विक्रमाजीत के राष्ट्रीय अतिथि के रूप में रहेंगे। मंत्री, इन हंसों को इनके परिवार सहित हमारे बाग में बड़े आदर और शान के साथ ठहराया जाए। इनको किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। राजा वीर विक्रमाजीत की जय हो। आओ हंसो, मेरे साथ आओ। महाराज की जय हो। कहो दरबारी, क्या बात है? महाराज, आप भी किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। क्यों बाबा, क्या बात है? आपने ये तो परख लिया होता कि ये सचमुच में मानसरोवर के हंस है भी या नहीं। ये कहीं झूठ मूठ के हंस तो नहीं है। तो बाबा, असली हंस और नकली हंस की कैसे पहचान होती है? हे महाराज, असली हंस को पहचानने के लिए
दूध में पानी मिलाकर उसके सामने रख दो। यदि असली हंस होंगे तो दूध को पी जाएंगे और पानी को अलग से छोड़ देंगे। बस? हाँ महाराज। बाबा, तुम चिंता न करो। मैंने अपनी 4 शक्तियों में से एक शक्ति को बाग में भेज दिया है, यह पता लगाने के लिए कि ये हंस असली हैं या नकली हैं। महाराज की जय हो। कहो वीर, क्या नतीजा निकला है? महाराज, वो तो असली हंस हैं। एक झटके में दूध पी गए और पानी अलग रह गया। ये तो बहुत बड़ा कमाल हो गया। साथियों, समय बीतते देर नहीं लगती। हंसों को राजा वीर विक्रमाजीत के बाग में रहते 11 साल 11 महीने बीत जाते हैं और एक दिन हंस राजा के दरबार में आते हैं। महाराज की जय हो। कहो हंसो, आज कैसे तशरीफ लाए? क्या कोई खाने में कमी रह गई या किसी नौकर चाकर ने गुस्ताखी की है जो आपको स्वयं यहाँ तक आना पड़ा? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। आपके अतिथि सत्कार के तो जब तक जिएंगे हम ऋणी रहेंगे। फिर क्या बात है? हे महाराज, आपकी नगरी में बड़े आदर और इज्जत के साथ रहते रहते हमने 11 साल और 11 महीने बहुत सुख से बिताए। तो कहो, क्या बात है? हे महाराज, अब हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं। हम 1 महीने की उड़ान करके मानसरोवर पहुंच जाएंगे। हमारे ऊपर जो 12 साल का देवों का श्राप था वो पूरा हो जाएगा। अब हम आपसे हाथ जोड़कर विदा मांगने आए हैं। ईश्वर करे आप जुग जुग जिए और आपकी औलाद के खेड़े बसे। हे महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है हंसो, अब तुम्हारा दिल जाने को कर रहा है तो जाओ। अगर कोई गलती हुई हो तो इस गंधर्व सेन के पुत्र को माफ कर देना। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसा अतिथि सत्कारी राजा तो हमने न तो देखा और न ही सुना। अच्छा महाराज, नमस्कार। नमस्कार। लगी है
राजा वीर विक्रमाजीत 20वें 20, 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 राजा वीर विक्रमाजीत 20वें 20। ठहरो, ये मनहूस लोग कौन हैं जो राजा वीर विक्रमाजीत 2020 के नारे लगा रहे हैं? महाराज, ये मानसरोवर ताल के हंस हैं जो अपने देश वापिस जा रहे हैं। ये 11 साल और 11 महीने राजा विक्रमाजीत के अतिथि रहे। लेकिन वीर विक्रमाजीत 2020 का जयघोष करना तो पाप है, अपराध है। 2020 तो स्वयं भगवान विष्णु या देव राजा हम इंद्र हैं। विक्रमाजीत 2020 कैसे हो सकता है? जाओ, उन हंसों को पकड़कर हमारे पास लाओ, फिर मैं देखता हूँ 2020 को कि 2020 वो है कि मैं। जो आज्ञा महाराज। हे महाराज, आपकी जय हो। किस बात की जय? मेरी किस बात की जय? जय बोलनी है तो उस 2020 की बोलो। तुम जानते हो 2020 कौन होता है? हाँ महाराज, हम जानते हैं 20वें 20 कौन होता है। कौन होता है? महाराज, जो गरीबों की सहायता करे और भीड़ बड़ी में काम आए, दुखियों के दुख दूर करे, जो कृपालु हो, दयालु हो, उसे 20वें 20 कहते हैं। तो ऐसा कौन है 20वें 20? हे महाराज, वैसे तो 20वें 20 उस सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर को 20वें 20 कहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा मालिक इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। परंतु वो प्रभु अंश मात्र किसी मनुष्य में प्रवेश कर दूसरों के दुख निवार ले, तो वो मनुष्य उस मालिक की शक्ति से 20वें 20 कहलाने का हकदार है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ महाराज, आप देवताओं के राजा इंद्र हैं और आप भी 20वें 20 हो। यदि मैं 20वें 20 हूँ तो तुम राजा विक्रमाजीत को 20वें 20 क्यों कह रहे हो? हे महाराज, क्योंकि उन्होंने हमारी 11 साल 11 महीने सेवा की है, इसलिए वो भी 20वें 20 है। तो फिर ठीक है, मैं इस हंसनी को अपने पास रखता हूँ। तुम अपने 20वें 20 के पास जाओ और बोलो कि हे 20वें 20, हमारी एक हंसनी को राजा इंद्र ने छीन लिया है, वो हमें वापस दिलाओ। अगर वो युद्ध में जीतकर तुम्हारी हंसनी को मुझसे छुड़ा कर ले गया तो 20वें 20 होगा, अन्यथा नहीं। हे महाराज, आप तो स्वयं इंद्र भगवान हैं। भला हम अपनी माँ के बिना कैसे रह सकते हैं? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं। आप हमारी माँ को छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं, जाओ और अपने 20वें 20 को कहो कि तुम्हारी माँ इंद्र की कैद में है, उसे छुड़ा कर ले जाए। ठीक है महाराज, हमारा 20वें 20 एक दिन आपके घमंड को चूर चूर कर मिट्टी में मिला देगा और हमारी हंसनी माँ को छुड़ा कर ले जाएगा, इतना हमें विश्वास है। नमस्कार। जाओ जाओ, मैं भी देखता हूँ वो कैसे छुड़ाता है। अरे आओ हंसो, क्या बात है? तुम तो विदा लेके चले गए थे, फिर कैसे? हे हंसो, रो मत। तुम्हें रोता देख मुझे भी रोना आता है। तुम मेरे अतिथि रहे हो। अतिथि जब बहुत दिन ठहर जाता है तो वो भाई के समान हो जाता है।
अतः तुम मेरे अतिथि भी हो और भाई भी हो। भाई के बदले में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। बताओ बात क्या है? मैं तुम्हारे बदले में अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? हे महाराज, आप हमारे भगवान कृष्ण से कम नहीं। हम आपके यहाँ सुदामा बनकर आए थे। आपने हमारा दुख का समय सुख से कटवाया। आप हमारे लिए 20वें 20 यानी भगवान से कम नहीं हो। हम आपके एहसानमंद हैं। भाइयों, आप रो क्यों रहे हो? बात तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? हे पराक्रमी राजा वीर विक्रमाजीत, हम इंद्रलोक के ऊपर से आपके 20वें 20 के जयकारे लगाते जा रहे थे कि राजा इंद्र ने कुपित होकर हमारी माँ को हमसे छीन लिया और कहा कि अपने 20वें 20 से कहो, अगर उसमें हिम्मत है तो वह इंद्र से तुम्हारी माँ को छुड़ा कर ले जाए। महाराज, हम अपनी माँ के बिना जीते जी मर जाएंगे। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा हो। हे हंसो, चिंता मत करो। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी माँ को छुड़ा के लेके आऊंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने राज्य में वापस नहीं आऊंगा और तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जो मैं जबान कर लेता हूँ उससे पलटता नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहो और ऐसा मत करो। हम अपनी माँ के बिना रह लेंगे, परंतु आपकी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम यहाँ मेरे बाग में चैन से रहो, और ईश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारी माँ को जल्दी छुड़ा के लाऊंगा। अरे भाई, ये कौन सी नगरी है? भाई, ये तामुल नगरी है। यहाँ पर रात को रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाएगा? हाँ भाई, आप यहाँ से सीधे चले जाओ। आगे चल के कुछ दूरी पर एक सराय है, उसकी मालकिन एक भटियारी है। आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। वो आपके खाने पीने का सब प्रबंध कर देगी। ठीक है भाई, धन्यवाद। माँ, तू आज मन्ने इतना बखत नुवा धुआ के कित ले जावेगी? अरे ये हलवा पूरी भी बना रखी है। आज कोई त्योहार है माँ। अरे बेटा, तू पूछे मत ना। हे परम पिता परमात्मा, तू अंतर्यामी से, सबके सुख दुख न जाने से, तू न्यायकारी से, फिर या मेरी गेल्या के बनन लागरी से, तू ये सब की सुध लेना वाला से। लोग कैसे तने कृष्ण बन के द्रौपदी की लाज बचाई, राम बन के अहिल्या का उद्धार करा, नरसिंह रूप धार के
भगत प्रहलाद की जान बचाई कि तू मेरे बेटे की जान नहीं बचा सकता। भगवान, मेरा ऊँट मटीला हो जाएगा, मेरे घर का ताला बिड़ जाएगा, तू किसी भी रूप में आके मेरी मदद कर प्रभु, मेरी मदद कर। हे बटियारी, रो मत। आ गया बटियारी, भगवान का भेजा हुआ ये आदमी तेरे पास आ गया, तेरा मददगार आ गया। मेरे ख्याल में आप इस सराय की मालकिन हो। हाँ जी, मैं वाइस हूँ। अब तू रो मत और मेरी बात सुन बाण। ये रोवण याली मने बता दे कि व्यपता पड़ गई तेरे में, गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। रोवण याली मन बता दे कि व्यपता पड़ गई तेरे में, गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। ये बैठे कले रोवे से क्यों, चेहरा होया उदास तेरा, के सासू ने बोली मारी के बाल्य में सब बदमाश तेरा। नंद जठानी करें लड़ाई, घर में बजे बांस तेरा, के देवर से तेरा हठीला बंद कर रखा सांस तेरा। के चोरा ने माल लूट लिया, के चोरा ने माल लूट लिया, आंधी और अंधेरे में गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। घनी कसुती है चट्टी आगी, गोती नदी प्यारे की, के तेरे संग में हुई लड़ाई, सबत भाई सारे की। कोई आवे कोई जान लाग रहा, जगत सरा भटियारे की। लकड़ी होठा चढ़गी है कोठा, दुनिया चोबन कारे की। गदड़याली रात बना दी, तन गदड़याली रात बना दी, मैं सहमत का दिया जेरे में। गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। बैठे कले रोवे सके, सर पे खसम गुसाई ना। कई रोज का भूखा सुमन, रोटी तक भी खाई ना। डेढ़ पहर आए न हो लिया, तो सक देरी बेचाई ना। मैं आया था ठहरन खातिर, तू भी सुखिया पाई ना। ओही कन्हार पसीना सूख्या, ओही कन्हार पसीना सूख्या, सर्दी बड़ बछेरे में। गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। गोदी में रोवे से के, बाप मरिया इस याने का। सारा वेद खोल के दे, काम नहीं शरमाने का। ऊसा
का किसा मन मत न समझे, मैं मानस ठोड़ ठिकाने का। पाने छी में रहन लग गया मंडे राम सुसाने का। मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया, मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया। श्री लक्ष्मी चंद के डेरे में गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। रोवण याली मन बता दे के व्यपता पड़ गई तेरे में। गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत मेरे में। हे अतिथि, तू मेरे लिए भगवान के तुल्य से। आज इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में कोई मेरी जान पहचान का रिश्तेदार भी मेरा दुख बूझण नहीं आया। एक तू है वो आदमी से जिसने मेरे दुख की बात पूछी से। हे बठियारी, तू अपने दुख की बात इस नए अतिथि आगे खोल कर बता। भाई, जो बात तने बताई इनमें ते मने एक भी दुख को ना। फिर बेबे तेरे रोण का कारण की है? भाई, इस नगरी का नाम तामुल से। इस नगरी पर राजा श्यामदाम राज करते हैं। उसके एक जवान छोरी से जिसका नाम रतन कौर से। उस लड़की के बेराना के बीमारी से वो लड़की राजा श्यामदाम ने किले में एकली बंद कर रखी से। वो लड़की हर रोज रात को एक आदमी की बलि ले ले से। और राजा ने ऐलान कर रखा से कि जो आदमी उस लड़की की बीमारी ने काट देगा वह उससे अपना आधा राजपाट देगा और अपनी बेटी की शादी उस आदमी तय कर देगा। इसलिए हर रोज शाम ने राजा के पहरेदार एक आदमी ने किले में बंद करावे हैं और सवेरे वो आदमी मरा हुआ पावे है। आज ते 12 साल पहले मेरे पति की बारी थी और आज मेरे इकलौते बेटे इंद्रमल की बारी से। रो ना बहन, तो इसका बाप भी इस राजा की लड़की भेंट चढ़ा था? हाँ भाई, रियासत पकवानी लेके ही हम राज दरबार में जाएंगे अपने छोरे ने लेके। उड़े थे राजा के सैनिक जिस किले में राजा की लड़की से मेरे बेटे ने उस किले में रोक आवेंगे। कोई बात ना बहन, मन ने तेरे को बहन मान्या है, तन्ने मेरे को भाई। मैं भाई आड़ा पर्ण पूरा पुगाऊंगा। आज तेरे बेटे के बदले में उस राजा की लड़की की भेंट में मैं जाऊंगा। ना रे भाई, तू क्यों चढ़ जाएगा? भला मैं एक अजनबी आदमी ने क्यों कर मरवा दूंगी? कोई बात नहीं बहन, तू फिक्र मत करे। भाई, तू मने क्यों धर्म संकट में घेरे से? एक तरफ ने मेरा बेटा हो गया और एक तरफ ने तू मेरा मुंह बोला भाई हो गया। जे तू बलि चढ़ गया तो यह दुनिया मने की कहेगी? ना बेबे ना, जब मन तू अपनी धर्म बाण मान ली तो मेरे होते हुए मेरा भांजा इंद्रमल क्यों कर बलि चढ़ जाएगा। तू चिंता ना करे बेबे, अगर भगवान ने चाहा तो तेरा यो भाई राजा की छोरी की बीमारी ने काट देगा। तू मन में घबराओ मत न बहन। ते चाल भाई, बार भी हो से जे टाइम पे नहीं पहुंचे दरबार में तो राजा के सिपाही आड़े आ लेंगे और लठ मारते ले जाएंगे आड़े ते। चाल बेबे। बेटा इंद्रमल, आजा तू भी। इसका क्या करेगी बहन, जब मैं इसके बदले में जान लाग रहा। भाई, बेराना राजा के सैनिक परदेसी आदमी ने भीतर जा लेने देंगे कि नहीं? हाँ। अगर पहरेदार नाट गए तो भेंट में इससे नहीं जाना पड़ेगा। तो ले चल,
तू ना मानती तो बेबे एक बात बताऊं, किले में मन नहीं जाना है, तू घबराओ मत, चलो चलेंगे। महाराज की जय हो। कहो दरबारी, क्या बात है? महाराज, किले में जान का आज उस मक्कार भटियारी के बेटे का नंबर था। वो हरामखोर अभी तक दरबार में नहीं पहुंची। तो सैनिकों को भेजकर उसे जल्दी बुलवाओ। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, ये भटियारी, उसका बेटा और एक अजनबी आदमी आपकी सेवा में हाजिर है, और ये भटियारी आपकी सेवा में कुछ विनती करना चाहती है। कहो भटियारी, क्या कहना चाहती हो? हे महाराज, आज मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आज से 12 साल पहले मेरा पति राजकुमारी की भेंट चढ़ गया था। उस वक्त मैं 18 साल की थी और मेरा ये लाडला बेटा 2-3 महीने का था। हे महाराज, मैं जवानी में विधवा हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने इकलौते बेटे इंद्रमन को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने इसके लिए बहुत दुख झेले हैं। आज मेरे इस बेटे की बलि चढ़ने की बारी है। भटियारी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहती हो? हे महाराज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास मेरा ये एक बेटा है। अगर ये भेंट में चढ़ गया तो मेरी तो दुनिया ही वीरान हो जाएगी। फिर मैं क्या करूं? हे महाराज, मेरे इस इकलौते बेटे के बदले में किसी दूसरे आदमी को, या जिनके कई बेटे हों, उनका नंबर लगा दीजिए। देखो भटियारी, इस शहर में भेंट के लिए नंबरवार नंबर लगाया जाता है। इसमें किसी के लिए कोई रियायत नहीं की जाती। आज तेरे बेटे का नंबर है, आज किले में यही जाएगा। हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं भटियारी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मजबूर हूँ। हे महाराज, मेरी एक आखिरी बात और सुनो।